Welcome back. In this video, we are going to discuss about VS Code installation and how to work with VS Code editor. Okay, so this is a very popular editor. VS Code में we can write HTML, CSS, okay, like web designing कोड आप VS Code में easily लिख सकते हो, JavaScript code, okay, PHP codes, Python, anything we can write on VS Code. We must need some extensions for Python or other languages, okay, but it's a very popular for a web development. So first of all आपके पास ये editor होना चाहिए. उसके लिए आप गूगल में VS Code टाइप कीजिए, फिर VS Code आप सर्च कर लीजिए, ओके. देन आपको ये अपर सबसे पहला जो लिंक है विच इज़ अ code.visualstudio.com, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिए. एंड देन विंडोज़, मैक्सिमम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं आप तो विंडोज़ का सेटअप अलग होता है इसमें, ठीक है. अगर आपका विंडोज़ है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस. आप क्लिक करोगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. बेसिकली ये ऑलमोस्ट 70-75 MB का ये होता है. तो ये आपसे गूगल में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि आई मीन डू यू वांट टू कीप दिस और डिस्कार्ड. तो आप कीप पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. सो हमारे पास ऑलरेडी है ये, सो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ. एंड जब ये आपका डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, तो इसका सेटअप फाइल आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा. आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा. ऑल राइट. तो सपोज हमारा सेटअप फाइल हमारे पास डाउनलोड्स में था, मैंने उसको अपने अलग सेपरेट फोल्डर में रखा है, ठीक है. आप भी कोई भी सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो उसको एक अलग से सेपरेट फोल्डर में रखिए, ठीक है. एंड देन आप इस सेटअप को डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन आप स्टार्ट कर दीजिए. तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है. सो हम लोग इस पे सिंपल डायरेक्ट हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे, अभी ओपन करेंगे. तो इंस्टॉल आपको एक ही बार करना है, ठीक है. इंस्टॉल करने के बाद आप हमेशा या तो आप डेस्कटॉप आइकॉन पे जाके इसको आप ओपन कर सकते हो, और अदरवाइज आप ऑल प्रोग्राम्स में, ऑल ऐप में जाके आप VS कोड को सर्च कर सकते हो. एक बार आपको इंस्टॉल हो गया तो आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा, ओके, VS स्टूडियो कोड. इस पर आप क्लिक करो और ये आपका VS कोड स्टूडियो कोड, ओके. तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एडिटर सामने ओपन हो जाएगा. सो लेट्स ओपन दिस एडिटर. सो वेलकम स्क्रीन इसका बेसिकली इस तरह से होता है. अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको ये स्क्रीन सामने दिखेगा, ठीक है. अब आते हैं कि हाउ टू वर्क, आई मीन आप कैसे इसको अरेंज करोगे, इसमें फाइल्स कहाँ से क्रिएट कर रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पर आपको स्टार्ट में ही न्यू फाइल्स दिख रहा है, ओपन फाइल दिख रहा है, ओपन फोल्डर है, देन रन अ कमांड है. तो ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग है कोई फोल्डर एंड फाइल, तब आप ओपन फाइल पे क्लिक करके आप उस फाइल को चूज कर सकते हो. लाइक मैं अगर ओपन फाइल यहाँ से क्लिक करूँ तो अब हमारा कोई मान लीजिए HTML कोई कोड है, ओके. तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ उस फाइल को, ठीक है. एंड ओपन ऐसे क्लिक करूँगा तो वो फाइल हमारे यहाँ पर लोड हो जाएगा. फिर आप उसमें कोड कुछ चेंज कीजिए, आपको जो करना यू कैन. ऑल राइट. तो ये वो एक सिंगल फाइल अगर ओपन करना हो, ठीक है. बट एक प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एक प्रॉपर फोल्डर होता है जिसमें कि आप सारे फाइल्स को रखते हैं. मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं कोई आप वेबसाइट, तो उस क्लाइंट का एक फोल्डर होगा जिसके अंदर आप सारा फाइल रख रहे होंगे. तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक फोल्डर के अंदर ही कंटेंट रखें और उस ओपन फोल्डर आप करके उस फोल्डर को ओपन कर लें, ठीक है. तो उसके अंदर के सारे फाइल्स आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखेंगे. फिर भी इंडिविजुअली कोई फाइल खोलना हो तो यू कैन यूज ओपन फाइल, ठीक है. एंड अगेन फ्रेश फाइल बनाना हो यू कैन क्लिक ऑन न्यू फाइल. न्यू फाइल आप ओपनली फ्रेश यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है. इसमें जो भी ये सब लिखा हुआ है इसको आप हटा दीजिए. एंड फाइल को आपको सेव एज करके सेव करना पड़ेगा. मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस, ओके. तो दीज आर द वे, न्यू फाइल ओपन करना, ओपन फाइल करना, या फिर ओपन फोल्डर करना, ओके. सो बेस्ट वे हमने क्या बोला, ओपन फोल्डर. तो ये जो ऑप्शन स्टार्ट में आपको दिख रहा है ये आप ऊपर में मेन्यू से भी जा सकते हैं. इसमें भी न्यू फाइल है, ठीक है, ओपन फाइल है, ओपन फोल्डर है. ऑल राइट. और अगर आप बहुत सारे फोल्डर पे काम कर रहे हैं तो ओपन रिसेंट वाले में आपको आपका रिसेंट वाला आप जो भी फोल्डर पे काम किए वो आपको लिस्ट यहाँ दिखेगा, आप चूज कर सकते हो, ओके. सो मैं क्या करता हूँ, लेट मी ओपन अ फोल्डर, ओके. सपोज वी हैव दिस फोल्डर, ओके, जिसमें CSS के कोड्स हैं, HTML के फोल्डर्स बने हुए जिसके अंदर HTML के फाइल्स हैं. तो अगर मैं HTML फोल्डर सेलेक्ट करूं, ओके, एंड यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूं, उसके बाद नीचे में
तो ये क्या करेगा कि आपका HTML के अंदर जितने फोल्डर एंड फाइल्स हैं, अगर नहीं है तो ब्लैंक दिखेगा, ठीक है, बट अगर है तो आपको अभी इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये HTML फोल्डर जो हमने क्लिक किया था उसके अंदर ये इमेजेस फोल्डर है, बाकी दीज आर द फाइल्स, ठीक है। लेट मी शो यू कि हमारा ये कहाँ पर है, क्योंकि सिस्टम में भी ये कहीं पर है तभी वो आ रहा है। ये हमारा HTML, मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट किया था, इसके अंदर के सारे फाइल्स जो हैं वो हमें यहाँ पर विजिबल है। ओके, तो अब हमको जिस फाइल पे काम करना है मैं उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, वो फाइल यहाँ पर सामने ओपन हो जाएगा। फिर उसमें कुछ कोड पे काम करना कर सकते हैं। न्यू फाइल अगर हमें चूज करना है कि मुझे इस HTML में नया फाइल ऐड करना है सपोज, तो यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू फाइल, ठीक है। नया अगर फोल्डर ऐड करना है तो आप यहाँ पर फोल्डर क्लिक कर दोगे तो HTML के अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा, और उसका फोल्डर का जो आपको नाम रखना है यू कैन क्रिएट। जैसे कि लेट मी क्लिक दिस वन, सपोज मुझे एक CSS फोल्डर यहाँ बनाना है, सो आई जस्ट राइट CSS एंड क्लिक, तो CSS फोल्डर बन गया, यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पर एक CSS भी बन गया। ओके, सेम आपको कोई फाइल बनाना है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल, ओके, एंड राइट द नेम। इसमें एक चीज़ है, अभी मैंने अभी CSS पे क्लिक किया हुआ था, तो मैंने न्यू फाइल जो किया तो वो CSS के अंदर बनेगा, ठीक है, बट आपको इस HTML फोल्डर में अगर फाइल बनाना है, जैसे CSS के अंदर बनाना है, देन यू कैन क्लिक ऑन CSS वंस, ओके, एंड देन चूज द फाइल। तो ये फाइल कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा आपका CSS के अंदर, style.css, सपोज मैं फाइल बना रहा हूँ, क्लिक कर दूँ तो ये एक फाइल बन गया, यहाँ पर सामने फ्रेश एडिटर आ गया, यू कैन राइट हेयर, ओके, एंड देन CSS के अंदर ये style.css बना। लेट मी शो यू, देखिए, ओके, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर बने फ्रेश HTML फोल्डर के अंदर, यहाँ पर और भी फाइल्स HTML के यहाँ पर बने। तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पर बाहर में ऐसे यहाँ क्लिक कर लीजिए, इट मीन्स कि अभी आप HTML फोल्डर को सेलेक्ट किए। आप जैसे देखिए किसी फोल्डर को सेलेक्ट करोगे, इट मीन्स कि आप उस फोल्डर को चूज कर लिए हो, तो जो भी आप यहाँ फाइल क्रिएट करोगे उस फोल्डर के अंदर चला जाएगा। बट एक्चुअल जो मेन फोल्डर है विच इज HTML, सपोज यहाँ पर, तो आपको HTML में नया फाइल बनाना है, तो क्लिक आउटसाइड समवेयर, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देन यू जस्ट क्लिक ऑन न्यू फाइल, ठीक है, और सपोज आप इसमें एक पेज बना रहे हैं जिसका नाम है home.html, आप HTML लिख के इस तरह से इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका home HTML आ जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है। आप एक फोल्डर बना लो ड्राइव में, एंड देन यहाँ पर आप फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर दीजिए, ठीक है। तो अब उसके अंदर जितना फाइल बनाना आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिस टाइप का बना, .html है, .css है, .javas है, .php है, you can create any file, okay. So this is how we can work with file and folder in VS Code, okay. Now how to write a simple HTML code। VS Code हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं कि बहुत सिंपल कर देता है हमारे काम को, ठीक है। मैं अगर यहाँ अपर साइड में यहाँ क्लिक करूँ तो ये मेरा हाइड हो जाएगा, फिर मैं क्लिक करूँ तो ओपन हो जाएगा, ओके। नाउ सपोज मुझे यहाँ पर एक सिंपल HTML कोड लिखना है, तो इट्स वेरी कॉमन थिंग विच इज एक्सक्लामेशन मार्क। VS कोड में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आप ये एक्सक्लामेशन मार्क देखिए इंटर प्रेस करेंगे तो HTML का बॉयलर प्लेट जो बोलते हैं, लाइक HTML लिखना ही है, हेड टैग्स होते हैं, बॉडी टैग्स होते हैं, HTML टैग्स होते हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें आपको कुछ चेंज करना है, यू कैन चेंज हियर, ऑलराइट, और यू कैन राइट समथिंग इन बॉडी टैग like h1। So this is how we can work in VS Code, okay। हाउ टू रन दिस फाइल, तो रन करने के लिए देयर इज ऑप्शन, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, ये रन पे आप क्लिक करोगे तो रन करेगा, बट करेंटली इट्स बेटर कि आपने जो फाइल बनाया, जैसे हमने फाइल बनाया तो यहाँ पर होम नाम से आ गया, तो आप इस फाइल पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर रन कर जाएगा। सो अभी आप ये डबल क्लिक करके HTML फाइल को रन करा सकते हैं, ओके। बट इन जनरल यहाँ पर भी जो ऑप्शंस होते हैं इसका भी यूज कर सकते हो, इसके लिए थोड़ा सा सेटअप होना होता है, सेटअप करना होता है, सम एक्सटेंड इनिशियली टाइम लेता है, ठीक है। बट फास्ट अभी एग्जीक्यूशन के लिए इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली उस फाइल को जाके
फोल्डर में जाके उस फाइल पे डबल क्लिक कर दीजिए एंड देन आपका ब्राउजर में वो फाइल खुल जाएगा इफ इट्स अ HTML फाइल. Okay, and some other files like if you write here in VS Code you will create a PHP or you will create a Python. ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग रनिंग इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, सो जब आप वो सब पे काम करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड. और इंटरेस्टिंग फीचर इन द VS Code इज आप यहाँ पर फाइल सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक ऑटो सेव, तो इनिशियली आपका ऑटो सेव जो है ये ऑप्शंस पे अनचेक किया हुआ रहेगा. ठीक है, तो आप ओपन करके ऑटो सेव पे क्लिक कर दीजिएगा. ये आपको एक ही बार करना है. ठीक है, इससे आपका क्या होता है कि फाइल ऑटोमेटिक सेव्ड रहता है. जब भी आप कुछ चेंज किए सेव हो रहा है, आपको अलग से सेव करने का जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस प्रेस करने का जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद VS Code. ऑलराइट, थैंक यू.